बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, लास्ट टाइम बात हो रही थी एडिशन की, साइंड नंबर्स की। इसमें कुछ मज़ीद चीज़ें हैं जिनको ज़रा देखने की ज़रूरत है। इसमें सबसे पहले दो नंबर्स की एडिशन हमने पिछली दफ़ा की थी, और उसमें देखा था कि जब दो नंबर्स पॉजिटिव हों, तो जब भी दो नंबर पॉजिटिव होते हैं तो एडिशन ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स यील्ड्स अ पॉजिटिव नंबर। तो सम इज पॉजिटिव एंड देयरफॉर इज ट्रू, अनकम्प्लीमेंटेड बाइनरी फॉर्म में होते हैं। फिर जब पॉजिटिव नंबर जब मैग्नीट्यूड लार्ज हो तो हमारे पास जो है वो एक कैरी जनरेट होता है, और जिसको हम आखिर में डिस्कार्ड कर देते हैं। फिर इसके बाद बात हुई थी कि जब नेगेटिव नंबर बड़ा हो तो उसमें हमारे पास एक नेगेटिव नंबर आता है, और जिसके सम का हम टूज कॉम्प्लीमेंट लेते थे, ठीक है, उसको नेगेटिव के साथ रिप्रेजेंट करते थे। दो जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं, दो नेगेटिव नंबर्स को जैसे ही हम उनको सम करते हैं तो उनका सम ऑलरेडी कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में होता है। तो कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में अगर उसका सम है तो उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। उसको इसलिए चेंज करने की ज़रूरत नहीं है कि हमारा कंप्यूटर उसको बहुत अच्छी तरीके से समझता है और उसको कंप्यूटर अपने पास सेव रखता है। अच्छा, इसमें फिर एक और जो कंडीशन जो बहुत ही काबिल गौर है, वो ये है कि हमारे पास ओवरफ्लो की कंडीशन भी आती है। जब दो नंबर आपस में ऐड होते हैं तो जब दो नंबर आपस में ऐड होते हैं और उनका जो सम है वो एक्सीड करता है, थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर लेते हैं, जो सम अगर उनका एक्सीड करता है, द नंबर ऑफ बिट्स ऑफ द टू नंबर्स इन द टू, उनका सम जो है वो एक्सीड कर जाता है, जितने नंबर ऑफ बिट्स वो ऐड कर रहे हैं आप उनसे एक्सीड कर जाता है, तो इसका मतलब है कि ओवरफ्लो हो चुका है। An overflow results as indicated by the incorrect sign bit. तो ये ओवरफ्लो जो है ये इनकरेक्ट साइन बिट को रिप्रेजेंट करता है, और ओवरफ्लो उसी वक्त अकर होगा जब दोनों नंबर पॉजिटिव या दोनों नंबर नेगेटिव हों। अगर साइन बिट का जो नंबर है वो डिफरेंट हो दूसरे से, तो फिर जो है ये इंडिकेट नहीं। इसका ये मतलब है कि देखें, जिस तरह ये दो नंबर्स हैं, 7-7 बिट के दो नंबर्स हैं। अब जब हमने इनको ऐड किया तो इसका जो मैग्नीट्यूड, आखिरी को तो हमने क्या बनाना है, आखिरी को तो हमने जो है वो साइन बिट बनाना है। अब आखिरी इसमें 1 आ गया है, तो 1 जो है 1 तो नेगेटिव को शो करता है, लेकिन इसका जवाब पॉजिटिव आ रहा है। इस केस में दोनों चीजें अगर आप देखें तो ये इनकरेक्ट हैं। तो जब दोनों चीजें इनकरेक्ट आ रही हैं तो इसका मतलब ये है कि ओवरफ्लो हुआ है, हमारे पास ओवरफ्लो की इंडिकेशन हुई है। तो जब भी दो पॉजिटिव नंबर्स को ऐड किया जाता है या दो नेगेटिव नंबर्स को ऐड किया जाता है तो उसमें ओवरफ्लो की कंडीशन को भी देखा जाता है कि क्या ओवरफ्लो अगर कर रहा है या नहीं कर रहा, तो उस हिसाब से इसके मैग्नीट्यूड और साइन को करेक्ट किया जाता है। ये बेसिक ऑपरेशंस थे जो कि हमारे पास कंप्यूटर्स में हो रहे होते हैं, और इसमें साइन नंबर्स अनसाइंड नंबर्स को हम इस तरीके से डील करते हैं। अच्छा, अब यहाँ तक का जो सेक्शन था वो डिजिटल, जो पहला पार्ट था डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन का, उसमें सब पहला पार्ट डिजिटल का सेक्शन हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया। डिजिटल के सेक्शन में हम डिजिटल और एनालॉग का हमने आपस में डिफरेंस देखा। उसके बाद हमने ये देखा कि ये जो डिजिटल में कंप्यूटर को, क्योंकि डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम समझता है, तो कंप्यूटर को देने के लिए या कंप्यूटर को समझाने के लिए हमारे पास क्या क्या बेस सिस्टम्स हैं उनको समझा। फिर बेस सिस्टम से हमने कुछ कोड्स को देखा, और कोड्स के बाद बेसिक जो डिजिटल ऑपरेशंस कंप्यूटर करता है उसको देखा। अब हम आते हैं जो लॉजिकल ऑपरेशंस या लॉजिकल पार्ट की तरफ। तो लॉजिकल पार्ट में जो हमारे पास कुछ लॉजिकल गेट्स हैं जो कि
जो है कि फंक्शंस करते हैं, लॉजिकल फंक्शंस करते हैं, और हमें वो लॉजिकल फंक्शंस कंप्यूटर के अंदर होते हुए नजर आते हैं। इसमें इन्वर्टर है, एंड गेट है, और गेट, नॉर, नैंड, एक्सक्लूसिव और, एक्सक्लूसिव नॉर, इस किस्म के कॉमनली यूज ये गेट्स हैं। अच्छा, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इन्वर्टर लॉजिक क्या होती है। हम इन्वर्टर लॉजिक बेसिकली ये है कि इन्वर्टर के गेट को हम नॉट सर्किट या नॉट गेट भी कहते हैं। ये क्या करता है, ये लेवल ऑफ द इनपुट को चेंज कर देता है। मतलब अगर वो 0 है तो उसको 1 कर देगा, 1 है तो 0 कर देगा। स्टैंडर्ड लॉजिक सिंबल जो हमारे पास है वो आपको अभी ये नजर आ रहे हैं। दीज आर द स्टैंडर्ड लॉजिक सिंबल फॉर दिस गेट। बेसिकली ये 1 और 0 का जो कॉन्सेप्ट है इसको जरा समझना बहुत जरूरी है कि हमारे कंप्यूटर्स, क्योंकि आजकल की टेक्नोलॉजी हमारे कंप्यूटर्स को ट्रांजिस्टर्स पे काम कर रहा है, और ट्रांजिस्टर्स भी आजकल काफ़ी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में आ रहे हैं। तो ये ट्रांजिस्टर्स बेसिकली स्विचेस हैं, ये हमारी वोल्टेज को ऑन एंड ऑफ कर रहे होते हैं। सो ये ऑन एंड ऑफ की हमारे पास जो है वो इनपुट आ रही होती है। तो इन्वर्टर क्या करता है, सिंपली ऑन को ऑफ और ऑफ को ऑन कर देता है। या अगर हम इन टर्म्स ऑफ द क्या कहते हैं बेसिक हार्डवेयर लेवल पर देखें, तो या कुछ वोल्ट्स 1 वोल्ट या 5 वोल्ट कह सकते हैं, या 0 वोल्ट। ऑन अगर होगा तो 5 वोल्ट्स फॉर एग्जांपल हमने रखा है तो 5 वोल्ट्स देगा, अगर ऑफ है तो बिल्कुल 0 वोल्ट देगा। तो सो ऑन एंड ऑफ का जो ये कंसेप्ट है, तो इन्वर्टर गेट ऑन को ऑफ और ऑफ को ऑन कर देता है। सो हमारे पास इसी तरीके से ये लो लो मींस ऑफ, उसको ऑन कर देगा और ऑन को ऑफ कर देगा। उसका जो ट्रुथ टेबल है, जो मतलब ट्रुथ टेबल कहते हैं कि इनपुट्स के अगेंस्ट जो आउटपुट आ रही है वो इसी तरीके से होगी कि ऑन को ऑफ और ऑफ को ऑन कर देगा। और ये हमारा इस तरीके से इन्वर्टर गेट काम करता है। अच्छा, अब हमारे पास अक्सर गेट्स में जो है ना इनपुट पल्स आ रही होती है, ठीक है, इनपुट पल्स आ रही होती है, तो ये पल्स को बिल्कुल ही इन्वर्ट कर देगा, उल्टा देगा उसको। ये जो 0 और 1 की बात हो रही थी, तो ये आप बेसिकली यहां पे देख सकते हैं कि दिस इज ऑफ लेवल। जैसे ही ऑफ किया तो ये ऑन हो जाएगा यहां पे, और फिर कुछ देर तक, कुछ टाइम तक, टाइम इंस्टेंट तक ये ऑन रहने के बाद फिर ये ऑफ हो जाएगा। अच्छा, हमारे पास ये बिल्कुल जब जब भी हम टाइमिंग की डायग्राम को देखते हैं या इनपुट में पल्स को देखते हैं, तो वो बिल्कुल ही शार्प किस्म की हमें नजर आती है, जैसा कि यहाँ पे हमें नजर आ रही है कि बिल्कुल हमें लगता है कि शार्प, हालांकि ये ऐसी एक्चुअल होती नहीं है। एक्चुअली जब रियल सर्किट्स में ये इतनी शार्प नहीं होती, जबकि आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ती है और आहिस्ता आहिस्ता विद सम नॉइज ये कम होती है। सो इतनी शार्प ट्रांजिशन जो हमें आम तौर पे नजर आती है वो नहीं होती इसमें। ये क्योंकि स्टैंडर्डाइज करने के लिए चीज़ों को, और चीज़ों को क्या नाम है कि सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसको इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं कि बिल्कुल जी शार्प, यहाँ से बिल्कुल शार्प अप है और शार्प डाउन है ये। और सर्किट्स में आमतौर पे ऐसा होता नहीं, ग्रेजुअली ये राइज अप होती है विथ सम नॉइज एंड ग्रेजुअली राइज डाउन होती है। बहरहाल जो भी है, हमारी ऑन को ऑफ और ऑफ को ये ऑन कर देगा, और हमारे सर्किट में इसको ऑन को ऑफ और ऑफ को ऑन करने से हमारा ये इन्वर्ट लॉजिक हमारे पास इसमें ये आ जाती है। सो दिस इज इन्वर्टर सर्किट बेसिकली। टाइमिंग डायग्राम अगर इन्वर्टर सर्किट की देखें, बेसिकली ये वही चीज है कि किसी टाइम इंस्टेंट के दरमियान इसने जो है वो हमारी बिल्कुल ही वेव फॉर्म को इन्वर्ट कर दिया है। सो दिस इज द टाइमिंग डायग्राम ऑफ इन्वर्टर।
अच्छा, ये एक और टाइमिंग डायग्राम है हमारे पास कि हमारे पास अब दो पल्सेस आ गई हैं, दोनों पल्सेस को इन्वर्ट कर दिया है। अच्छा, इस इन्वर्टर गेट की सिर्फ एक इनपुट होगी और इसकी सिर्फ ही एक ही आउटपुट, मतलब आप इसके इनपुट पर सिर्फ एक पल्स को दे सकते हैं और फिर आउटपुट भी ज़ाहिर है उसके अकॉर्डिंग एक ही आपको मिलेगी। इसकी जो बेसिक एप्लीकेशन है इन्वर्टर की, वो हम पीछे भी देख चुके हैं कि वंस कॉम्प्लीमेंट, जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, बेसिकली सब्ट्रैक्शन में हम लोग वंस कॉम्प्लीमेंट के लिए इन्वर्टर्स को यूज़ करते हैं और ये इसका जो सिंबल है ये इस्तेमाल होता है। तो तकरीबन जितने भी ही हम सब्ट्रैक्शन जिस भी किस्म की कर रहे होते हैं उसमें वंस कॉम्प्लीमेंट को लेने के लिए इन्वर्टर गेट्स को इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, इसके बाद जो दूसरा गेट है दैट इज नोन एज द एंड गेट। अब ये एंड गेट जो है उसमें दो या दो से ज्यादा इनपुट्स ले सकता है। इन्वर्टर सिर्फ एक इनपुट लेता था, ये अब दो इनपुट को लेगा और दोनों इनपुट को जो है वो एंड करेगा। तो इसके आउटपुट पे 1 आने के लिए दोनों इनपुट्स का 1 होना जरूरी है और हमारे डीएलडी में या बुलियन लॉजिक में एंड गेट को मल्टीप्लिकेशन के साथ जाहिर किया जाता है और एंड गेट में दो से ज्यादा इनपुट्स हो सकती हैं। इसका स्टैंडर्ड सिंबल ये आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, इसका स्टैंडर्ड सिंबल है। अब ऑपरेशन क्या है जी? ऑपरेशन ये है कि एंड गेट जो है वो हाई आउटपुट उसी वक्त प्रोड्यूस करेगा जब तमाम की तमाम उसकी इनपुट्स हाई होंगी और कोई एक भी इनपुट लो हुई तो हमारी आउटपुट लो हो जाएगी और इसी वजह से एंड गेट जो है वो क्या कहते हैं कि सर्टेन कंडीशंस को सिमल्टेनियसली ट्रू करता है। उसको हम देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दोनों अगर जीरो हैं, ये 2 बिट का एंड गेट है और इसकी हम आउटपुट यहाँ, तो दोनों इनपुट जीरो होने की सूरत में आउटपुट जीरो होगी और एक भी इनपुट जीरो हो गई तो हमारी आउटपुट जीरो रहेगी। हाँ, अगर आउटपुट 1 लेनी है तो दोनों इनपुट्स को हमें हाई करना पड़ेगा। अब ये इसका ट्रुथ टेबल है, आप देख सकते हैं कि दोनों हाई इनपुट लेने के आउटपुट लेने के लिए दोनों इनपुट्स को आपको हाई रखना पड़ेगा। अब ये 3 लेवल का गेट है, 3 लेवल का इनपुट का गेट है, 3 इनपुट्स वाला इनपुट का एंड का गेट है। अब इसमें ये होता है कि पहली तीनों आउटपुट्स इनपुट्स में से तीनों का 1 होना लाजमी है। अगर एक भी जीरो हो गई तो आउटपुट हमारे पास जीरो आ जाएगी और इसी तरीके से 4 इनपुट का एंड गेट है। 4 इनपुट के एंड गेट में भी यही है कि सारी इनपुट्स को 1 होना जरूरी है ताकि आउटपुट हमारे पास 1 आ सके। टाइमिंग डायग्राम, इसकी टाइमिंग डायग्राम बेसिकली हम ये करते हैं कि हम अपनी इनपुट्स को डिफरेंट टाइम्स के ऊपर डिवाइड कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम यहां से अगर स्टार्ट करें तो दिस इज द इनिशियल टाइम, दिस इज टी नॉट, ये हमारे पास इनिशियल टाइम है, ये हमारे पास इनिशियल टाइम है, दिस इज नोन एज टी नॉट। सो इसको पेन को हम ले लेते हैं। फिर ये एक दूसरा टाइम है जिसको हम T1 कह सकते हैं। सो दिस इज T1। स्ट्रेट लाइन थोड़ी सी क्योंकि मेरे पास स्टाइलिस नहीं है इसलिए ज़रा मुश्किल है इसमें ड्रॉ करनी, लेकिन बहरहाल मार्केशन के लिए जो है वो ये टी, तो एक टी नॉट है, T1 T2, तो डिफरेंट टाइम पीरियड्स के साथ हम इसको डिफरेंट टाइम पीरियड्स के साथ में हम इसकी इनपुट्स को डिवाइड कर देते हैं और फिर देखते हैं कि हर टाइम इंस्टेंट के बाद हमारे पास आउटपुट क्या आई है। सो एंड गेट में उसी वक्त इनपुट हाई होगी जब
तमाम की तमाम आउटपुट हाई होगी जब तमाम की तमाम इनपुट्स हमारी हाई हो। सो ये टाइमिंग डायग्राम है। और बेसिकली टाइमिंग डायग्राम से समझाना और टाइमिंग डायग्राम को यूज करना इसलिए भी जरूरी है कि हमारे रियल टाइम सिस्टम्स में जो है वो इसी तरीके से हमारे इनपुट्स आ रही होती हैं, इतनी शार्प नहीं होती लेकिन इसी तरीके से ऑन एंड ऑफ की सूरत में हमारे पास इनपुट आ रही होती है। तो इसलिए टाइमिंग डायग्राम को समझना बहुत जरूरी है और बनाना भी जरूरी है। अब ये एक जो मैं बात कर रहा था कि टाइमिंग डायग्राम की, तो अब ये देख लें कि हम इस लो लेवल को 0 कहते हैं, हाई लेवल को 1 कहते हैं, और डिफरेंट टाइम इंस्टेंट्स में इसको डिवाइड कर देते हैं। और रियल टाइम सिस्टम में इसी तरह की टाइमिंग डायग्राम्स हमारे पास आती हैं। सो दिस इज व्हाट वी हैव गॉट। टाइमिंग डायग्राम्स मुख्तलिफ हो सकती हैं, कुछ इस तरीके से पल्सेस की सूरत में हो सकती हैं, कईयों की पल्स विड्थ बहुत ज़्यादा हो सकती है, कईयों की पल्स विड्थ बहुत कम हो सकती है। बहरहाल टाइमिंग डायग्राम में डिफरेंट चीज़ें आ सकती हैं। बेसिकली हमारे यहाँ नेटवर्क्स हो, कंप्यूटर्स हो या जो भी हो, हमारी इनपुट ऑन एंड ऑफ की सूरत में इसी तरीके से आ रही होती हैं। सो हम इसको अपनी सिंप्लिसिटी के लिए 1 और 0 ले लेते हैं। हार्डवेयर लेवल के ऊपर इसी तरीके से हमारी ये इनपुट्स एंड आउटपुट हमको मिल रही होती है। अब ये 3 लेवल का इनपुट गेट है, इसमें आप देख सकते हैं कि डिफरेंट किस्म की टाइमिंग इनपुट्स हैं हमारे पास। पहली सिर्फ सिंपल पल्सेस हैं, दूसरी में ज़रा पल्स विड्थ थोड़ी ज़्यादा है, तीसरी में बहुत ज़्यादा है। तो जो भी हो, हमारे यहाँ डिफरेंट टाइम्स में इसको हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल इस टाइम इंस्टेंट को देखेंगे, इनपुट्स क्या हैं उसको लिख लेंगे, आउटपुट लिख लेंगे। मतलब फॉर एग्जांपल हम इस टाइम इंस्टेंट को देखते हैं, इधर मार्क लगा लेते हैं, इस टाइम इंस्टेंट को देखते हैं। अब इस टाइम इंस्टेंट पे, बल्कि इसको ऊपर में रख लेता हूं, इस टाइम इंस्टेंट पे हमारे पास ये तीनों ए बी सी हमारे पास तीनों 0 हैं। सो आउटपुट भी 0 आएगी। इसी तरीके से हमारे पास अगले टाइम पे जाते हैं तो ए हमारे पास इस वक्त एज के ऊपर ए जो है वो 1 है। देखें ए जो है इस टाइम इंस्टेंट के ऊपर ये यहाँ पे है, यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 1 है। बी जो है वो भी 1 है, सी भी 1 है। सो इसकी आउटपुट भी 1 आएगी। जब तक ये देखें इस पल्स की विड्थ तक ये 1 रहेगा, क्योंकि अच्छा इस पल्स की विड्थ के बाद ये एकदम 0 हो रही है। ये दोनों बेशक 1 रहें तो इसकी आउटपुट 0 रहेगी। जब तक ये तीनों 1 नहीं होती तब तक क्या होगा, हमारे पास ये 1 नहीं हो सकता। तीनों 1 होंगे तो ये 1 होगा। सो हमारे पास 3 लेवल के भी एंड गेट्स हो सकते हैं, 3 इनपुट्स के एंड गेट हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, अप टू मैक्सिमम 8 के होते हैं और ज्यादा के भी हो सकते हैं। अब हमारे पास जो बूलियन एक्सप्रेशन है वो लिखने का तरीका ये है कि हम फॉर एग्जांपल ए और बी हमारे पास एंड हो रहे हैं तो उसको मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखते हैं। ए डॉट बी भी लिख सकते हैं या ए बी भी लिख सकते हैं, जैसे हम मल्टीप्लिकेशन में लिखते हैं। 3 इनपुट्स की फॉर्म में हम इसको ए मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी लिखेंगे। 4 इनपुट की फॉर्म में ए मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी मल्टीप्लाई बाय डी लिखेंगे। सो ये बूलियन एक्सप्रेशन है एंड गेट को, क्योंकि एंड गेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसको मल्टीप्लिकेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये एक एप्लीकेशन हो सकती है एंड गेट की। फॉर एग्जांपल इग्निशन स्विच है हमारे पास और सीट बेल्ट है हमारे पास और एक टाइमर लगा है हमारे पास, 30 सेकंड का टाइमर लगा है। अब हम जैसे ये किसी भी गाड़ी का इग्निशन ऑन करते हैं और हमारे पास अगर सीट बेल्ट ऑन है और ये भी ऑन है तो ऑडिबल अलार्म हमारे पास ऑफ रहेगा। जैसे ही हम सीट बेल्ट को ये ऑफ हो जाएगी, हमारी आउटपुट पे ऑफ आएगा तो अलार्म हमारा बजना शुरू हो जाएगा।
تو یہ سمپل سی ایک ایگزامپل ہے اینڈ گیٹ کی اپلیکیشن کی. اور اس کے بعد جو دوسرا گیٹ ہے دیٹ از نون ایز دی اور گیٹ. اور گیٹ میں اور گیٹ کا بیسیکلی سمبل جو ہے وہ اس طرح کا ہے. اور گیٹ کو ایڈیشن یا لاجیکل ایڈیشن بھی کہا جاتا ہے. لاجیکل ایڈیشن اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہمارے پاس ملٹیپلیکیشن اینڈ گیٹ ملٹیپلیکیشن تھا کہ آپ کو پتا ہے کہ ملٹیپلیکیشن 1 آنے کے لیے ہمارے پاس جو ہے وہ 1 ہونا چاہیے. دونوں ان پٹس پہ 1 ہونا چاہیے تب جا کے کہیں ہمیں آؤٹ پٹ پہ 1 ملے گا. اب اس میں یہ ہے کہ کوئی بھی ایک ان پٹ 1 ہو تو ہمارے پاس آؤٹ پٹ 1 آئے گی. سو دس از لاجیکل ایڈیشن. اور اس میں بھی اسی طریقے سے 2 یا 2 سے زیادہ ہمارے پاس ان پٹس ہو سکتی ہیں کسی بھی آؤٹ پٹ کے اگینسٹ. سو اس میں یہ چیز ہے کہ دونوں 0 پہ تو ظاہر 0 ہوگا. کوئی بھی ایک ان پٹ 1 ہو گئی ہماری آؤٹ پٹ 1 آئے گی. اسٹینڈرڈ سمبل یہ ہے اس کا. اب یہ اس کا ٹروتھ ٹیبل ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کہ ہر کوئی بھی ایک ان پٹ جب 1 ہے تو آؤٹ پٹ ہمارے پاس 1 لازمی ہوگی. اب یہ ٹائمنگ ڈائیگرام ہے اس کی کہ ہم انیشلی تینوں 0 ہیں دونوں 0 ہیں تو آؤٹ پٹ 0 ہے. 1 ہو گئی آؤٹ پٹ 1. اب یہ دیکھیں اوپر والی 0 ہو گئی ہے لیکن نیچے والی کیونکہ 1 ہے اور آپریشن ہو رہا ہے لہذا آؤٹ پٹ پہ 1 رہے گا. اب دونوں 0 ہیں تو آؤٹ پٹ پہ 0 ہے اور پھر اوپر والا 1 ہے نیچے 0 ہے تو آؤٹ پٹ 1 ہوگی. سو اور گیٹ میں ہمارے پاس صرف اور صرف ایک ان پٹ کو 1 ہونا لازمی ہے آؤٹ پٹ تاکہ 1 آ سکے. اب اسی طریقے سے یہ بیسیکلی وہی ہم بتا رہے ہیں کہ مختلف ٹائمز میں اس کو ڈیوائڈ کر دیا. مختلف شیپس ہو سکتی ہیں ان پٹ کی تو آؤٹ پٹ اکارڈنگلی جو ہے ہماری چینج ہوگی. شیپ آف دی ان پٹ سے آؤٹ پٹ چینج ہوگی. بس اس میں شرط صرف اور صرف یہ ہے کہ کوئی ایک ان پٹ 1 ہو جائے. جیسے یہ دیکھیں اس ٹائم انٹرول کے درمیان یہ جو ان پٹ ہے یہ 1 ہے اور یہ 0 ہے لیکن آؤٹ پٹ ہماری 1 آئے گی. تو یہ ہم اس کی خود بھی پریکٹس کر سکتے ہیں کہ فلوئڈ کی بک میں کافی زیادہ ٹائمنگ ڈائیگرامز انہوں نے دی ہوئی ہیں. ہم ٹائمنگ ڈائیگرامز کو نکال کے ان کو ایکولی ڈسٹریبیوٹ کر کے کسی جگہ اس نے خود بھی ڈسٹریبیوٹ کر کے دی ہوئی ہیں. ہم ان کو خود بھی پریکٹس کر سکتے ہیں. اینڈ اور بہت آسان ہے. آف کو جو ہے آپ 0 لے لیں اس کو 1 لے لیں اور یہی جتنی ٹائم انٹرول ہے اتنی اس کی وڈتھ کو ڈرا کر لیں تو یہ بڑی آرام سے یہ اور گیٹ اس طرح سمجھ آ جائے گا. اب 3 گیٹس میں بھی یہی چیز ہے. ڈفرینٹ ٹائمنگ ڈائیگرامس ہیں اور کوئی بھی ایک اگر 1 ہے تو آپ دیکھ لیں یہ صرف A1 ہے. اگر اس ٹائم انسٹنٹ کے لیے A1 ہے باقی 0 ہیں تو 1 آ جائے گا. اس میں صرف یہ 1 ہے تو یہ دیکھیں 1 آ گیا. اب اس میں صرف یہ 1 ہے تو 1 آ گیا. باقی وڈتھ جو ہے وہ پلس کی ظاہر ہے اس حساب سے ہی رہے گی. اچھا یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. اب آپ دیکھیں یہاں سے اگر میں شروع کروں اور اس کو یہاں پہ لے کے جاؤں میں تھوڑا سا مارکر لے لیتا ہوں. دیکھیں جی یہاں سے اگر میں شروع کروں اس کو کیسے کیا جائے فار ایک چلیں یہ لگا لیتے ہیں. یہاں سے اگر میں شروع کروں اس کو اور اس کو یہاں تک لے کے جاؤں مطلب یہ ٹائم انسٹنٹ اگر میں دیکھوں میں تھوڑا سا یہ اسٹریٹ لائنز کا مسئلہ آتا ہے ہمیشہ. لیٹ می ڈرا سم بلکہ اسی وڈتھ کو اوپر لے جاتا ہوں میں. اسٹریٹ لائنز برابر تو آپ اس وڈتھ کو دیکھیں. لیٹ می ہیو سم پوائنٹر. اب اس وڈتھ کو دیکھیں اور آپ دیکھیں کہ ڈفرنٹ ٹرانزیشنز ہو رہی ہیں لیکن یہ وڈتھ ہمارے پاس 1 اس لیے کہ ایک نہ ایک 1 اس کے اندر موجود ہے. دس از اوور اور گیٹ آپریشن.
अच्छा, और गेट ऑपरेशन जैसे कि मैंने बताया आपको, ये क्या है, एडिशन है, कि आपके पास एक भी इनपुट 1 हो तो आपकी आउटपुट 1 हो जाती है। अच्छा जी, बुलियन एक्सप्रेशन में हम और को प्लस के साथ लिखते हैं। जब भी और का ऑपरेशन हमने बताना है तो प्लस, चाहे जितनी भी हो। एंड को मल्टीप्लिकेशन से लिखा था, इसको प्लस, ए प्लस बी है, ए प्लस बी प्लस सी है, ए प्लस बी प्लस डी है। अच्छा जी, अब ये बेसिकली वही ट्रुथ टेबल है कि दोनों ऐड कर रहे हैं बेसिकली, और इसमें कुछ चीज नहीं बताएगी। अच्छा, इसकी जो क्या हो सकती है, हम क्या कहते हैं, इसकी एप्लीकेशन ये हो सकती है कि आपने एक डोर के साथ सेंसर लगाया है, एक विंडो के साथ सेंसर लगाया है। दोनों अगर क्लोज हैं तो अलार्म नहीं बजेगा। दोनों में से अगर एक भी आप ओपन कर लेते हो तो अलार्म बजना शुरू हो जाएगा कि भाई आपकी विंडो खुली रह गई है या आपका डोर खुला रह गया। इसके बाद जो अगला गेट है वो है जी नैंड। नैंड से मुराद नॉट एंड है, मतलब इन्वर्टर ऑफ एंड इज नोन एज नैंड। सो इसके भी जिस तरीके से एंड है, इसी तरीके से इसका भी जो है वो क्या कहते हैं, दो इनपुट्स या दो से ज्यादा इसकी इनपुट्स हो सकती हैं। और ये देखें, और बेसिकली इसका जो सिंबल है उसके आखिर में हम एक छोटा सा बबल लगा देते हैं। एंड के सिंबल में छोटा सा बबल लगा लेते हैं, वो नैंड बन जाता है। और उसका मतलब ये होता है कि एंड के आगे हमने इन्वर्टर लगाया हुआ है, मतलब जो भी एंड की आउटपुट आएगी वो हमने उसको इन्वर्ट कर लेना। तो बेसिकली ये नैंड ये इस तरह का गेट है। तो एग्जैक्टली उलट होगा हमारे एंड के, जब दो वंस होंगे तो जीरो देगा, बाकियों पे वन देगा। ये इसका ट्रुथ टेबल है, इसमें भी आप यही देख सकते हैं कि दोनों जब ऑन होंगे तो आउटपुट ऑफ होगी बाकियों के किस्से में। और इसमें मजे की बात ये है कि दोनों जब ऑफ होंगे तो तब भी आउटपुट 1 होगी, क्योंकि इसने ज़ाहिर ऑन को ऑफ और ऑफ को ऑन करना होता है नैंड में या नॉट गेट में। सो दिस इज नैंड गेट। टाइमिंग डायग्राम्स हो सकती हैं हमारे पास, ये देखें टाइमिंग डायग्राम में, अब ये हमारे पास देखो दोनों जीरो आ रही हैं तो ये 1 आएगी हमारे पास। अब इस टाइम इंस्टेंट पे देखें दोनों 1 है, ये जो टाइम इंस्टेंट है दोनों 1 है तो ये 0 हो जाएगी। दोनों 1 है, एक 1 है, एक 0 एक 1 है तो 1 हो जाएगा। सो टाइमिंग डायग्राम बहुत आसान है। टाइमिंग डायग्राम को आपके पास अगर ट्रुथ टेबल बना हुआ है और तो फिर बहुत आसान है, फिर इनके ऊपर बल्कि मार्क करते जाएं। बहुत आसान सा तरीका ये होता है, इसके ऊपर मार्क करते जाएं कि ये 0 है और ये 0 है, सो आउटपुट 1 आएगी। ये 1 है, ये 1 है, दिस 1 इज लेट मी हैव अनदर कलर। ये 1 है, ये 1 है, तो ये इधर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा मेरे पास। सो इस तरीके से टाइमिंग डायग्राम के ऊपर अगर मार्क कर दिया जाए तो ज्यादा आसानी होगी और उसमें से फिर ऑपरेशंस को गुजारा जाए। हाँ, जिस तरह ये हम कर रहे हैं उसको फिर ट्रुथ टेबल में देखा जाए कि दो 0 हैं 1 आएगा, दो 1 हैं क्या आएगा, 0 आएगा, एक 0 है एक 1 है तो क्या आएगा, 1 आएगा जवाब। तो इस तरीके से हम टाइमिंग डायग्राम्स को भी आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, और नैंड में क्या है जी कि नैंड में दो तरीके हो सकते हैं, या तो आप आउटपुट को निगेट कर लें या आप इनपुट्स को निगेट कर लें। जब आप आउटपुट को निगेट करेंगे, जब आप आउटपुट को निगेट करेंगे तो हमारे पास हम इसके आउटपुट वाली तरफ बबल डालेंगे, और जब हम इसकी इनपुट को निगेट करेंगे तो इनपुट वाली तरफ बबल को लगा लेंगे। सो दिस इज व्हाट वी हैव अ नैंड गेट। अच्छा, सो बेसिकली ये इसमें ये भी बताना चाह रहे हैं कि हमारे पास जो नैंड है
वो नेगेटिव और भी है। नैंड को अगर हम गौर से देखें तो वो नेगेटिव और भी बनता है। सो नेगेटिव और कैसे कि उसकी इनपुट्स जो है वो क्या है, वो नेगेट हो रही हैं, और फिर वो जो मतलब इसकी इनपुट्स को नेगेट करके हम और में से गुजार रहे हैं। सो ये नेगेटिव और भी है बेसिकली। एप्लीकेशन क्या हो सकती है? एप्लीकेशन ये हो सकती है कि मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, 2 टैंक्स को यूज कर रहा है जिसके अंदर कोई लिक्विड, केमिकल्स का लिक्विड पड़ा हुआ है जो कि किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए काम आ सकता है। हर टैंक के अंदर एक सेंसर लगा है जो कि डिटेक्ट करता है कि लेवल जो है अभी 25% तक फुल हो चुका है। 100% है तो 25% का मतलब ये हुआ कि 1/4 ऑफ द टैंक फुल हो चुका है। जो सेंसर प्रोड्यूस करते हैं हाई लेवल 5 वोल्ट के ऊपर आप कुछ भी रख सकते हो जब 1/4 फुल हो जाए। जब वॉल्यूम ऑफ द केमिकल जो है ना वो ड्रॉप करता है क्वार्टर से, तो सेंसर जो है वो लो हो जाता है और 0 वोल्ट देता है। और फिर क्या होगा कि ग्रीन लाइट एमिटिंग डायोड जो है वो इंडिकेटर करेगा कि दोनों, अच्छा ये इस तरीके से इन्होंने एप्लीकेशन बना रखी है, इसको इस तरीके से समझा जाए कि हमारे पास 2 टैंक्स हैं और दोनों को हमने 25% उसके अंदर केमिकल को हमने रखना है किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए। ज़रा सा भी इसमें से किसी में से कम हुआ तो हमें ये इसकी एलईडी जो है वो लिंक करेगी। तो उस ऑपरेशन के लिए बेसिकली हम नैंड को यूज करेंगे। ये भी 25% है, ये भी 25% है, ठीक है। और ये दोनों 1 के ऊपर हैं, 25% ये है तो ये भी 1 है, ये भी 1 है, लेकिन आउटपुट पे हमें 0 देगा। अब अगर एक इनमें से कोई एक टैंक का लेवल भी 25% से नीचे जाएगा तो ये 1 हो जाएगा, हमारे पास ग्रीन लाइट जल जाएगी, अलार्म यहाँ पे लगा सकते हैं या कुछ भी लगा सकते हैं। दोनों में से किसी एक का या दोनों का, दोनों 0 हो जाएं या दोनों 1 हो जाएं तो हमारे पास अलार्म इसमें बजना शुरू हो जाएगा। इसी एग्जाम्पल के साथ आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह अगली दफ़ा मज़ीद जो है हम गेट्स को देखेंगे और कोशिश करेंगे कि मज़ीद एप्लीकेशंस को भी देखा जाए, एग्जाम्पल से समझाया जाए।